Hello everyone, I hope you all are very fine and I welcome you all to this session. Today in this video, we are going to cover the second chapter of our poetry section from our Hornbill book. The name of the chapter is The Laburnum Top, composed by Ted Hughes. इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले देर आर समथिंग एंड सर्टेन थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस. देखिए, ये आपका लेबरनम टॉप है, यानी कि लेबरनम ट्री है, और ये सामने आपकी गोल्डफिंच बर्ड है. ये जो लेबरनम ट्री है, इसको हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं, और आप इसका कलर देख सकते हो कि पीला है. एंड द कलर ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड इज ऑल्सो येलो. काफ़ी सिमिलरिटी है इन दोनों में, और विदाउट दिस टू दिस पोएम इज़ नॉट कम्प्लीट. ये पोएम कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये पोएम पूरी तरह से इन्हीं दोनों के बारे में है, गोल्डफिंच बर्ड और लेबरनम टॉप के बारे में. एक्चुअल में जब तक ये गोल्डफिंच बर्ड नहीं आती है, तब तक ये जो लेबरनम ट्री होता है, ये बहुत ही शांत होता है, बहुत ही काम, क्वाइट, कंपोज्ड. बट व्हेन शी कम्स, लेकिन जब ये आती है, देर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज, अप्रोर, पेंडेमोनियम. एंड अगेन व्हेन शी गोज, और एक बार फिर से जब वो चली जाती है, एवरीथिंग रिमेन्स साइलेंट. सब कुछ साइलेंट हो जाता है. तो ये पोएम है, इसी बारे में ये पोएम है. लाइन बाय लाइन इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. बहुत अच्छे वर्ड है इस पोएम में. वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा. चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं. The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. अब कहा जा रहा है कि जो लेबरनम टॉप है वो साइलेंट है, क्वाइट है और स्टिल है, बहुत शांत और बहुत स्थिर बना हुआ है. इन द आफ्टरनून, दोपहर में, और वो कौन सी दोपहर है? येलो सितंबर सनलाइट, यानी कि जो पीली सितंबर की धूप है उस समय. सितंबर की जो धूप है वो भी थोड़ी पीली हो गई है दोपहर के टाइम पे, और उस समय जो लेबरनम टॉप है, वो अमलतास का जो टॉप है, वो बहुत शांत, बहुत क्वाइट और बहुत स्टिल है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्ते पीले हैं. ऑल इट सीड्स फॉलन, और सभी बीज नीचे गिरे हुए हैं. और ये चीज़ कब तक बनी हुई है? टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक कि वो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो नहीं आ जाती. और वो जब आती है तो विथ अ ट्विचिंग चिरप. ट्विच वर्ड समझिएगा. कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी आँख ट्विच कर रही है. ट्विच मतलब फड़फड़ा रही है या फड़कन हो रहा है ट्विच आँखों में. तो विथ ट्विचिंग चिरप, फड़फड़ाहट वाली उस चहचहाट के साथ. चिरप साउंड दैट इज बीइंग मेड बाय दिस बर्ड. तो इस बर्ड की तरह जो साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है वही है ट्विचिंग, वही है चिरप. तो ट्विचिंग चिरप के साथ वो आती है. और एक सडन वर्ड आपने सुना होगा, सडन मतलब अचानक से, तो उसी को नाउन फॉर्म में चेंज करोगे तो सडननेस हो जाएगा. स्टार्टल होता है, जैसे मान लो एकदम से कोई विस्फोट हो जाए आपके आसपास कहीं कुछ, या कोई बात हो जाए और एकदम से आप चौंकते हो, अरे ये क्या हुआ, है ना. तो दैट इज कॉल्ड स्टार्टल करना. उसका नाउन फॉर्म स्टार्टलमेंट होता है. तो यहाँ पे है, इसका मतलब एक चौंका देने वाला हलचल, एक बहुत कोलाहल पैदा होता है एट अ ब्रांच के एंड पे, जब वो गोल्डफिंच बर्ड आती है. जब तक वो नहीं आती तब तक सब कुछ शांत बना रहता है, कोई वहाँ पे हलचल नहीं होती. देर इज नो नॉइज. एंड व्हेन शी कम्स देर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, पेंडेमोनियम, अप्रोर, बहुत सारा कोलाहल, बहुत सारा मतलब आप जिसको बोलते हो कि चहचहाना, और वो जो उसकी आवाज़ है, इसकी वजह से जो ब्रांच का एंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो जाता है. तो ये पहला वाला हमारा पैराग्राफ था. चलो अब दूसरा वाला पैराग्राफ देखते हैं. देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. तो ये सेकंड वाला स्टेंजा है हमारा, और इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड भी हैं. अब वो लिजार्ड की तरह चिकनी, अलर्ट चौकन्नी, और एब्रप्ट मतलब अचानक, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड एब्रप्ट. तो स्लीक एज अ लिजार्ड, इसको सिमली बोलते हैं, स्लीक एज अ लिजार्ड. जैसे आप बोलते हैं कि क्लेवर एज अ फॉक्स, तो ये आप तुलना कर रहे हो एज और लाइक लगा के, तो वहाँ पे उसको आप सिमिली बोलते हो. जब भी एज और लाइक लगा के तुलना करते हो, कंपैरिजन करते हो दो चीज़ों को. और जब एज और लाइक नहीं लगाते हो तो उसको मेटाफॉर बोलते हो. यहाँ पे ये सिमिली है. देन स्लीक एज अ लिजार्ड, बिल्कुल छिपकली की तरह वो चिकनी है, एकदम चौकन्नी है, अलर्ट है, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, एब्रप्ट है. और इसी तरह वो एंटर करती है कहाँ पे? उस लेबरनम टॉप की जो थिकनेस है उसमें. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और वहीं पे एक मशीन शुरू हो जाता है. मशीन मतलब क्या हो गया? अब मशीन किसको बोला जा रहा है? मशीन बोला जा रहा है उसके नेस्ट को, क्योंकि अब मशीन का मतलब क्या हो गया? या फिर जो उसमें बच्चे हैं उनको. तो मशीन स्टार्ट्स अप, और क्या होता है वो मशीन? किस चीज़ का मशीन होता है? ऑफ चिटरिंग. चिटरिंग भी आप बोल सकते हो, साउंड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड एंड हर चिल्ड्रन, जो उसके बच्चे हैं उसके द्वारा. तो ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पंखों का फड़फड़ाना. ट्रेमर का मतलब होता है एक तरह से कंपन. जैसे आप कई बार आप देखते हो कोई लोग बोलते बोलते उनके ओंठ जो है कांपने लगते हैं, या फिर उनकी आवाज़ में कंपन आने लगता है. तो ट्रेमर इन हिज वॉइस, ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों का फड़फड़ाना. एंड ट्रिलिंग्स,
ट्रिल जो होता है ना, बार बार जब एक कोई साउंड रिपीट की जाती है तो उस रिपीटेड साउंड को आप ट्रिल बोलते हो। जैसे चिड़िया के जो बच्चे हैं, गोल्डफिंच बर्ड के जो बच्चे होंगे, वो लगातार उस साउंड को बार बार क्रिएट कर रहे होंगे, तो इसकी वजह से वहाँ पे बोला जा रहा है ट्रिलिंग्स। द होल ट्री ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब भी कांपना होता है। मान लो मैं बोलूँ मेरा पैर डर से कांप रहा है, तो माई लेग्स आर ट्रेम्बलिंग विथ फियर। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मेरे पैर डर से कांप रहे हैं। एंड थ्रिल्स, थ्रिल का मतलब होता है रोमांच से भर देना। तो ये सारे वर्ड थे पहले, अब एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, एकदम छिपकली की तरह चिकनी। अलर्ट, और एकदम से अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में वो थिकनेस में एंटर करती है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन चालू हो जाता है। और मशीन किस चीज़ का है? चिटरिंग का, ऑफ चिटरिंग्स मतलब वो जो चहचहाट है या जो चिरप है। ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाने का है। और ट्रिलिंग्स, और उन रिपीटेड साउंड का है जो बार बार उसके बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। और इस तरह से वो जो पूरी ट्री है, जो पूरा पेड़ है, वो कांपने लगता है और रोमांच से भर जाता है, ट्रेम्बल करने लगता है और थ्रिल से भर जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे देखो। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, और ये उसके परिवार का इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट आउट टू अ ब्रांच एंड showing her bad face identity mask. Then with airy delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. देखो, ये उसके परिवार का इंजन है। जिस तरह से वो आई है वहाँ पे, और पंखों का फड़फड़ाना, ट्रेमर ऑफ विंग्स, चिटरिंग, ट्रिलिंग्स, ये सब कुछ जो हो रहा है, तो ये उसके परिवार का इंजन है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। सी स्टोक्स इट फुल, और ये उसको फुल स्टोक करती है। स्टोक का मतलब होता है टू एड फ्यूल, तेल भरना। तो उसमें ये पूरी तरह से तेल भरती है। इसका मतलब ये खाना वाना लेकर आई होगी और वहाँ अपने बच्चों को खाना देती है। कैसे जब घर में कोई आता है, खासतौर पे जब आपके पेरेंट्स आते हैं, तो किस तरह से बच्चे खिलखिला उठते हैं, उसी तरह से वहाँ पे बहुत सारी हलचल, कॉमोशन और बहुत सारा अप्रोर होता है। और फिर वो, क्योंकि वो वहाँ पे आई इसीलिए होती है कि वो खाना उन्हें खिलाएगी, तो जब वो उसे खाना खिलाती है तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है सी स्टोक्स इट फुल, वो पूरी तरह से उसमें जान भर देती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और एक बार फिर से उड़कर ब्रांच एंड पर चली जाती है। इस ब्रांच एंड से प्रवेश करती है, यानी कि एंटर करती है, और दूसरे वाले ब्रांच एंड पर चली जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और क्या दिखता है वहाँ से? अब क्योंकि देखो यहाँ पे वो सिमिलरिटी दिखाई गई है कि अमलतास का पेड़ भी पीला है, इस जो बर्ड का कलर है वो भी येलो है। अब इस टाइम पे इन दोनों का कलर मैच कर जा रहा है। उस टाइम पे केवल उस चिड़िया का, जो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये देखो, ये है बार्ड फेस। तो ये चीज़ उसका आइडेंटिटी मास्क बना हुआ है। केवल इसी वजह से पहचाना जा सकता है कि ये बर्ड यहाँ पे, ये गोल्डफिंच बर्ड यहाँ पे है। देन विथ एरी डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग, एरी का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब, कोई अजीब, जैसे मान लो अभी एकदम से अचानक से कोई अजीब सी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, थोड़ी डरावना है, तो उसको आप एरी बोलते हो। देन विथ एरी डेलिकेट विशल चिरप, तो वो जो एकदम अजीब, कोमल, और जो उसकी सीटी वाली जो आवाज़ है, चिरप, अगेन ये जितने भी साउंड यूज किए गए ना, ये सब बर्ड के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो देन विथ एरी डेलिकेट विशल चिरप, अब उस अचानक से कोमल चहचहाट के साथ और फुसफुसाहट के साथ, विस्परिंग, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, टू स्पीक इन अ वेरी लो वॉइस, सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, वो चली जाती है, निकल पड़ती है किस तरफ? इनफाइनाइट की तरफ। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और जो लेबरनम है एक बार फिर से शांत हो जाता है। सबसाइड का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं बोलूँगा टुक दिस मेडिसिन एंड द पेन विल बी सबसाइड, है ना, द पेन विल सबसाइड, जो पेन है वो सबसाइड कर जाएगा, मतलब आपका जो आपके सर में जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। या फिर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो मैं बोलूँगा डोंट वरी हिज एंगर विल सबसाइड, उसका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो लेबरनम ट्री है, यानी कि जो लेबरनम टॉप है, जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड चली जाती है उसके बच्चे फिर से शांत हो जाते हैं, सब कुछ पहले ही जैसा हो जाता है जैसे हमने पहली लाइन में पढ़ा था, और लेबरनम टॉप अगेन साइलेंट, क्वाइट और स्टिल हो जाता है। तो ये एक छोटी सी पोएम थी। आई होप कि आपने इसको समझा होगा, और बाकी इसमें कुछ समझाने को है नहीं। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।